तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से आए हम एक न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। ये मैं आपको इस टॉपिक पे रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट क्यों होता है, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट मेरा एसएल हंट कर रहा है या हमेशा मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो मैं आपको चार्ट्स में टेस्ट करके भी बताऊंगा और लॉजिक के साथ बताऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है। पहली चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आप गलती करते हो वो है एंट्री पॉइंट। आपका सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी जो ट्रेड होता है उसमें इम्पोर्टेंट होती है उसकी एंट्री। क्योंकि अगर आप समझो एंट्री अगर आप सही लेते हो, अगर ये स्टॉक यहाँ पे अगर यहाँ पे आपकी एंट्री होती है तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होता है और आपके टारगेट्स डिसाइड होते हैं। अगर यही चीज़ आप एंट्री यहाँ पे लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है और आपके जो टारगेट्स है वो छोटे हो जाते हैं। इसी बेसिस पे आपको ये समझना है कि राइट एंट्री क्या होती है। तो आप अगर एंट्री इंडिकेटर बेसिस पे लेते हो तो वो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि इंडिकेटर के बेसिस इंडिकेटर एक जस्ट हेल्पिंग फैक्टर, एक सपोर्टिंग फैक्टर है। इंडिकेटर के बेसिस पे कभी ट्रेड या कभी एंट्री मत लो। अभी मैं अगर आपको पैटर्न के हिसाब से बता दूं तो ये देखो, अगर एक डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप पैटर्न आपको पता ही होगा, एक रिवर्सल पैटर्न है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, ये अगर एक डबल टॉप का पैटर्न मैंने बनाया है, ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस जोन है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दिखा उनको एक डबल टॉप बन रहा है, ओके, और फिर वो करेंगे कि यहाँ पे जैसे एक यहाँ ब्रेकआउट कैंडल आएगा, यहाँ पे वो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, उनकी एंट्री यहाँ रहेगी कंफर्मेशन आने के बाद। बट वो ये नहीं समझते कि आपके एट अ टाइम सेम कितने लोग सोच रहे होंगे। अगर आप इसी टाइम सब सेल करेंगे तो मार्केट जाएगा ही नहीं, नीचे जाएगा ही नहीं। बायर्स और सेलर्स का मार्केट होता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, बैलेंस करने के लिए जो मार्केट है वो जाके आपका एक स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। आप चेक करना, ऐसे बहुत बार होगा, हमेशा देखना ऐसा होगा। तो इसमें दो चीज आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज कि कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड्स मत ले। ब्रेकआउट ट्रेड्स का फेलियर रेशियो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पे समझो ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे समझो ब्रेकआउट दे दिया, आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, यहाँ पे आके फेल हो जाता है ब्रेकआउट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। तो इससे बचने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट थिंग इज, आप रिट्रेसमेंट्स पे ट्रेड लो। मतलब जब स्टॉक ब्रेकआउट देख के जब नीचे आता है, अब वो छोड़ दो कि मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा, नहीं होगा, मिस आएगा ही आएगा रिट्रेसमेंट करने। यहाँ पे अगर बड़ा मोमेंटम करता है तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग करने उसको नीचे आना ही पड़ेगा, और तब आप एंट्री ले सकते हो। तब आपको एक छोटा स्टॉप लॉस लगेगा, और फिर अगर उसमें दम रहा उस स्टॉक में तो वो कंटिन्यू करेगा और प्रीवियस हाई भी तोड़ेगा और आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा। और सेकंड थिंग जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगती है और जो कि सबसे सेफेस्ट है, वो है ये एंट्री पॉइंट। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही करता हूँ और सबसे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है मुझे। मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, जैसे 5 मिनट कैंडल या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, बस मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि कैंडल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो मेरा तो माइंड हो जाता है कि मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आइडेंटिफाई किए। अब मैं वेट करता हूँ कि सेकेंड टाइम पे अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में रहा, और अगर समझो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन भी एक कंफर्मेशन देता है, और अगर ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में रहा तो इसे यूजुअली यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट करके ब्रेक कर देना चाहिए। और अगर इसे रिजेक्शन मिलता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, जो कि मेरे को एकदम मिनिमम स्टॉप लॉस मिलता है। और मेरे टारगेट्स ये रहेंगे, टारगेट 1, ये टारगेट 1 रहेगा मेरा, और ये टारगेट 2 रहेगा, ये टारगेट 2 रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो मैंने इतना सा स्टॉप लॉस लगा के, अगर मैं यहाँ पे अच्छे क्लियरली बता दूं हटा के, तो आप देख सकते हो ये डबल टॉप पैटर्न बना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, तो मुझे इतने से स्टॉप लॉस में बस इतना स्टॉप लॉस और इतने बड़े प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। ये कई बार ऐसा होता है कि फिर थर्ड टाइम भी आता है रिटेस्ट करने, फिर नीचे आता है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा। अगर
वही सोचो, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ सेफ रहेगा। और अगर मेरे को मार्केट अगर समझो मैं निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है, मेरा अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, ज्यादा होल्ड नहीं करता। बट अगर मेरा स्टॉक निगेटिव मतलब मार्केट निगेटिव चल रहा है, स्टॉक भी मैंने शॉर्ट के लिए किया है, तो मैं होल्ड करता हो सकता है यहाँ पे थर्ड टाइम जाके फिर से स्टॉक आए और फिर से बड़ा मोमेंटम दे दे। तो इसलिए बेस्ट एंट्री आपको यहाँ पे ही मिलेगी, जो सेकंड टॉप है वहां पे। अगर आप यहाँ पे लेते हो तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स यही करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल आता है फिर एंट्री लेते हैं। तो आप देखो, आपका एक्चुअल लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ होता है, लेकिन आपकी एंट्री यहाँ होती है। तो आपको देखो, एक तो टारगेट्स छोटे मिलेंगे, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, रिस्क रिवॉर्ड आपका खराब हो जाएगा। तो अगर आप मैं आपको एक लाइव मार्केट में, मार्केट अभी जस्ट 4 मिनट, तो अगर मैं आपको लाइव मार्केट में बता दूं तो ये चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पहले हम वेट किए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैंडल अगर ऑब्जर्व करोगे क्लोजली, यहाँ पे जब एक कैंडल्स बनाए ब्लू बैक टू बैक, ये कैंडल्स बनाए, अगर मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बता दूं तो इसको ऑब्जर्वेशन आप देखो 1 मिनट पे कैसा होता है। अगर एक चीज याद रखना, अगर मार्केट को सेलिंग की तरफ जाना है ना, तो इतना वेट नहीं करता। यहाँ पे ही आपको ऑलमोस्ट पता चल गया होगा, यहाँ पे जो सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया था, पहले ही मार्क करके रखा था, वहां पे रिजेक्शन आ रहा था, ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा एक जोन में फंसा और यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। तो ये मेरा 618 जो है वो मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा, ठीक है। और अगर कोई नहीं, अगर मिस भी होता है ये एंट्री पॉइंट, तो देखो ये जैसे मार्केट ब्रेकआउट देता है और आपके लेवल पे आता ही है, बाद में रिटेस्ट करने आता ही है। तो अगर 618 पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती, समझो यहाँ पे मेरा मिस भी हो जाता, 619 पे चले जाता, तो मैं वेट करता, मैं रश नहीं करता ट्रेड लेने का, फिर से मेरे लेवल पे आ गया 618 में, यहाँ पे एंट्री लेता, मेरा एसएल इसके नीचे होता, 616 का मैं एसएल लगाता, 616 का जो इसके नीचे है। और एक्चुअली अगर ये थोड़ा लेट मोमेंटम है, ये थोड़ा पहले करना चाहिए था, तो मार्केट आप देख सकते हो अराउंड 621-22 का हाई लगा है। तो आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड मैं आपको चेक करके बताऊं, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है, तो ये देखो 618 आपकी एंट्री, आपका ये स्टॉप लॉस 616 का, और आपका टारगेट्स 1:2 के हिसाब से 620, 1:2 का एक्चुअल टारगेट होना चाहिए 621। तो ये देखो आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है गाइस। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से एक परफेक्ट ट्रेड मैच होता था। लेकिन यही अगर आप ये एंट्री यहाँ पे लेते जो कि एक ब्रेकआउट एंट्री थी, लॉजिकल एसएल तो यहाँ पे होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लेते थे इस हिसाब से, और आप टारगेट ये वाला रखते थे जो प्रीवियस है। तो ठीक है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, बट इसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ से फेल होके नीचे बार बार हिट करने आएगा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप यहाँ पर एंट्री लोगे, ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर एंट्री लोगे और आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री लोगे आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक विक बना दे, एक मतलब एक कैंडल, ऐसे कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए, यहाँ पे एक विक बना दे और आपका स्टॉप लॉस हिट होके फिर टारगेट हिट हो जाए। और दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं। हमेशा क्वांटिटी आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से लेना चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप क्या करते हो कि समझो अगर आपका मैंने ये बता दिया कि ये 618 आपकी एंट्री होगी, 615 आपका स्टॉप लॉस रहा, तो आप छोटा स्टॉप लॉस है उसकी वजह से मतलब आप एंट्री ज्यादा लेते हो और एक स्टॉप लॉस छोटा लगा लेते हो। अगर आप 615 का भी लगा दो सेफ साइड के लिए, ठीक है, 615 का स्टॉप लॉस लगा लेगे तो एक ओके। बट आप गलती क्या करते हो, क्वांटिटी बहुत ज्यादा लेते हो और एसएल जो है टाइट एसएल करते हो, जो लॉजिकल नहीं होता, जिसके वजह से एक छोटी सी विक, विक यानी ये विक होता है जो कैंडल के ऊपर जो हेड होता है उसे विक बोलते हैं। वो विक से आपका स्टॉप लॉस हिट होके फिर मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो हमेशा लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाए रखे, और आपको कॉन्फिडेंस हमेशा ट्रेड में रहना चाहिए कि आप अगर कॉन्फिडेंट ट्रेड हो। और सबसे अगर मैं बार बार ये पॉइंट हाईलाइट करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है राइट एंट्री। एंट्री से ही आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, सब एंट्री डिसाइड करता है। और इसके लिए आपको थोड़ा मार्केट में थोड़ा दिन टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फिर ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और हमेशा लर्निंग पे फोकस करें। मैं एक लर्निंग सीरीज जो स्टार्ट किया उस पर आप ध्यान से
सोचिए, देखिए और समझिए, मार्केट को टाइम दीजिए। आप ज़रूर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे और ज़रूर आपके प्रॉफिट्स भी बड़े-बड़े मिलेंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज़, कल आऊँगा इसी टाइम न्यू वीडियो लेकर।